हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना मैम की क्लास। आज हम गणित 2 में होमवर्क नंबर 2 देखेंगे जो पार्ट 2 से संबंधित है। पार्ट 2 में हमने कुछ प्रमेय और गुणधर्म ऐसे पढ़े थे जो 8वीं से संबंधित था। 8वीं में हम उसके बारे में पढ़ चुके थे। पार्ट दूसरे में वहाँ भी हम पार्ट दूसरे में ही पढ़े थे। पार्ट 2 समांतर रेखाओं के गुणधर्म के बारे में 8वीं में बताया गया था। संगत कोण गुणधर्म, अंतः कोण गुणधर्म, एकांतर कोण गुणधर्म हम वहाँ पढ़कर कथन पढ़कर आए थे। 9वीं में उन्हीं कथनों का उपयोग करके हमने एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी को समझते हुए उसके बाद हमने 3 प्रमेय पढ़े, गुणधर्म जिसको कहते हैं, और 3 कसौटियाँ पढ़ी और एक महत्वपूर्ण गुणधर्म करे। इस तरह से कुल 7 प्रमेय और गुणधर्म मिलाकर पढ़े हैं जो इस पार्ट 2 में आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 9वीं और 10वीं के लिए। इसलिए इसका रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। ये 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूमिति के लिए या गणित 2 के लिए। तो इसको हमने होमवर्क नंबर 2 नाम दिया है। हमने पहले होमवर्क नंबर 1 का भी वीडियो देख लिया है, होमवर्क नंबर 3 का भी वीडियो देख लिया है। ये हमारा होमवर्क नंबर 2 है। तो आप लोग इसको पेज पर कर रहे हो तो लाइन से फाइल में करके लगा देना है। इसको फेयर नोटबुक में नहीं लिखना है, इसको सिर्फ पेज पर लिख कर 1 के बाद 2 को जैसे इंडेक्स में 1 2 3 लाइन से लिखा है उसी तरह से फाइल में पेज भी लाइन से लगा देना है। तो चलो हम देखते हैं कि पार्ट 2 जो समांतर रेखाएं था तो उसमें हम कौन कौन से प्रमेय और गुणधर्म पढ़े हैं जो इस पार्ट में भी महत्वपूर्ण है और आने वाली कक्षा 10वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं ये क्या गुणधर्म है। ये हमारा होमवर्क नंबर 2 है, हेडिंग डाला गया है और मेन हेडिंग यहाँ है पार्ट 2 के महत्वपूर्ण गुणधर्म और प्रमेय। तो पहला दिया गया है अंतःकोण प्रमेय किसे कहते हैं। अंतःकोण प्रमेय को इंटीरियर एंगल थ्योरम अंग्रेजी में कहते हैं। तो अंतःकोण प्रमेय क्या है, जो चीज प्रमेय या गुणधर्म होता है उसमें हमें दिया होता है कि 2 रेखाएं समांतर है और उसकी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो बनने वाले संगत कोण कैसे होंगे। सब बनने वाले यहाँ हम अंतःकोण प्रमेय देख रहे हैं, तो बनने वाले अंतःकोण प्रमेय कैसे होंगे। उनके जो मानों का योगफल है, मापों का योगफल, वो 180 अंश होगा, अर्थात अंतःकोण परस्पर संपूरक होंगे। तो जिसको डायग्राम से समझना है, अब यहाँ पर हमने गुणधर्म या क्वेश्चन लिखा है तो डायग्राम समझना होगा। तो आप लोगों को ये प्रमेय लिखने के बाद एक छोटे से व्हाइट पेज में इस तरह से अंतःकोण प्रमेय के बारे में एक डायग्राम बनाना है, कलरफुल डायग्राम बनाना है स्केच पेन का उपयोग करते हुए। और अंतःकोण प्रमेय ये सारे गुणधर्म लिखने के बाद, जो प्रमेय गुणधर्म बताया गया है ना, ये सारे लिखने के बाद आपको ये 3 डायग्राम भी लगा देना है। तो इस डायग्राम में क्या दिया गया है कि 2 जो लाइनें हैं, जो रेखा y है और रेखा x है, वो परस्पर समांतर है और रेखा z जो है वो तिर्यक रेखा है। तो बनने वाले अंतःकोण कौन से हमने लिए हैं। अंतःकोण कहाँ बनते हैं, ये C के रूप में बनता है। एक तरफ यहाँ जो बना है ये ग्रीन से और यहाँ जो ब्लैक से दिख रहा है, तो कोण 1 धन कोण 2 हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 180 अंश। और उसी तरह से इस तरफ भी बनता है। अंतःकोण की 2 जोड़ियां होती हैं, यहाँ रेड से और यहाँ ब्लू से दिखाया है। कोण 3 धन कोण 4 180 अंश होंगे और इसको अंतःकोण प्रमेय नाम दिया है और इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, इंटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है, यहाँ पर जगह नहीं है तो इस तरह से इसको आपको व्हाइट पेज पर या लाइनिंग वाले पेज पे भी बना सकते हो, बना के आपको फाइल में लगाना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा जो है संगत कोण गुणधर्म किसे कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो चूंकि ये प्रमेय है या गुणधर्म है तो इसमें हमें 2 समांतर रेखाएं दी जाएंगी और एक तिर्यक रेखा। तो यदि 2 समांतर रेखाएं और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही तो बनने वाले संगत कोणों की जोड़ियां
परस्पर सर्वांगसम होती हैं या उनके कोणों के माप समान होते हैं। एकांतर कोण गुणधर्म या अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो जो भी गुणधर्म हो, प्रमेय हो, बार बार मैं बोल रही इस शब्द पर जोर दो कि मैं क्यों ये शब्द का नाम ले रही हूँ। तो गुणधर्म में दो समांतर रेखाएं दी जाएंगी और एक तिर्यक रेखा दी जाएगा। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो बनने वाले एकांतर कोणों की दो जोड़ियां परस्पर सर्वांगसम होती हैं या उनके कोणों के माप समान होते हैं। तो जैसे अभी मैं बताई कि संगत कोणों की जोड़ियां हैं। तो संगत कोणों का जब ये गुणधर्म हम लिखेंगे तो उसके साथ ये डायग्राम बनाएंगे। रेखा एल जो है समांतर है रेखा एम और तिर्यक रेखा एन है और संगत कोणों की कुल 4 जोड़ियां बनती हैं। संगत कोणों की जोड़ियां अंग्रेजी की एफ लेटर की तरह होती है। ये हमने प्रैक्टिकल 1 में भी कर चुके हैं, प्रैक्टिकल 2 में भी ये सिखाया गया है। तो ये जो ग्रीन और ग्रीन दिख रहा है 1 और 1 डाला है नंबर, वो हमारा संगत कोण का एक जोड़ी है। रेड में दिखाया गया वो संगत कोण का दूसरा जोड़ी है। इस तरफ भी रेड में ये तीसरा जोड़ी है और ग्रीन में चौथा जोड़ी है। तो 4 जोड़ी, मतलब हमें 8 जगह निशान लगाना है। और रेड से पता चल रहा है ये क्रॉस में कि ये शीर्षाभिमुख कोण है जो आपस में सर्वांगसम है। ये ग्रीन शीर्षाभिमुख कोण है आपस में सर्वांगसम। तो इस तरह से आपको कलरफुल डायग्राम बनाना है संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाते हुए। ये भी आपका फाइल में लगेगा। ये जब हम ये प्रमेय लिखे अंतःकोण प्रमेय, संगत कोण प्रमेय और एकांतर कोण गुणधर्म में मैं बता दी हूँ, उसका भी डायग्राम बता देती हूँ। उसका डायग्राम यहाँ पर है। ये रेखा Q और रेखा P समांतर है और तिर्यक रेखा R हो तो बनने वाले एकांतर कोण इस तरह से Z की तरह से बनते हैं। यहाँ से शुरू होगा, इधर आएगा और इधर जाएगा। Z अंग्रेजी की Z लेटर की तरह बनता है और जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विरुद्ध दिशा में। तो हम देख रहे हैं इस डायग्राम में जो ग्रीन दिख रहा है 1 नंबर, तो इसका मतलब ये दोनों कोण सर्वांगसम है, ये पहली जोड़ी। और रेड से जो दिख रहा है ये एकांतर कोण की दूसरी जोड़ी है। अंतःकोण भी ऐसे ही बनते हैं लेकिन अंतःकोण सी की तरह होते हैं और इस तरफ हम देखते हैं यहाँ पे। और जो एकांतर कोण होते हैं वो एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। तो इस तरह से एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये हमारे एकांतर कोण का डायग्राम हो गया है। ये भी आपको बना के फाइल में लगाना है। तो ये सब तो लिखना ही है, साथ में ये 3 पेज आपका इस तरह से डायग्राम का होगा। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसका समांतर रेखाओं के गुणधर्म का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण गुणधर्म त्रिभुज में बनाया गया था। इस गुणधर्म को हमने समांतर रेखाओं के गुणधर्म का उपयोग करके सिद्ध किया था। तो त्रिभुज का कुल कोणों का गुणधर्म क्या है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही उपयोगी। जब तक हम भूमिति पढ़ेंगे या मैथ्स 2 पढ़ेंगे तब तक इस गुणधर्म का उपयोग करते रहेंगे। तो इसको हमने सिद्ध भी किया है समांतर रेखाओं का गुणधर्म उपयोग करके। तो इसको यहाँ लिख लिया गया है, तो ये आप लोगों को लिख लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यही नाम फिर से रिपीट होगा। अंतःकोण प्रमेय, अंतःकोण कसौटी, संगत कोण गुणधर्म, संगत कोण कसौटी, एकांतर कोण गुणधर्म, एकांतर कोण कसौटी। अर्थात नाम वैसे ही रिपीट हो रहे हैं लेकिन यहाँ प्रमेय लिखा था, यहाँ कसौटी बताती हूँ। इसका अंग्रेजी में हम कसौटी शब्द का क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं कि क्या हम टेस्ट ले रहे हैं, किसकी जांच कर रहे हैं। तो अंतःकोण कसौटी मतलब अंतःकोण जांच। अगर अंतःकोण ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 2 रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अगर संगत कोण कसौटी लगा रहे हैं तो अगर संगत कोण सर्वांगसम हो जाए तो वे रेखाएं समांतर हो जाएंगी। एकांतर कोण कसौटी लगा रहे हैं अर्थात अगर एकांतर कोणों की जोड़ियां सर्वांगसम हो जाएं तो वे रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अर्थात इन कसौटी वाले कथनों में आखिरी लाइन हमारा यही होगा कि तो वे दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो ये अंतर जरूर समझना, अंतःकोण कसौटी किसे कहते हैं। यहाँ हमने 2 समांतर रेखाओं से शुरू किया था
और कोण को संपूरक बताए थे। यहाँ हम दो रेखाओं से शुरू करते हुए कोण को संपूरक बताएंगे, उसके बाद बोलेंगे तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। यहाँ समांतर पहले था, यहाँ समांतर बाद में। ठीक इसके उल्टा ही होता है, प्रमेय के उल्टा कसौटी आता है, इसलिए जरूर इसका पढ़ते समय अंतर देखना कि क्या होता है। संगत कोण कसौटी, कसौटी का मतलब हमें जांच करना है, तो हमें क्या दिया होगा, संगत कोण सर्वांगसम दिए होंगे। और अगर संगत कोण सर्वांगसम हो रहे हैं तो वे रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि बनने वाले संगत कोणों के माप समान हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। एकांतर कोण कसौटी में भी क्या है, दो रेखाओं को तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि बनने वाले एकांतर कोणों के माप समान हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पर ये सब के हम पहले गुणधर्म देखें तो रेखाएं पहले समांतर थी, कोण बाद में सर्वांगसम होते थे। रेखाएं समांतर है, कोण बाद में सर्वांगसम है। और यहाँ कोण पहले सर्वांगसम है, बाद में रेखाएं समांतर हो रही है। तो अंतर जरूर पहचानना। इससे तुम्हें कारण लिखते समय, सवाल हल करते समय इन नामों का जो हेडिंग दिया गया है ना, ये कारण में देना होगा, तो वो गलती नहीं करोगे। कब हमें अंतःकोण प्रमेय लगाना है, जब रेखाएं समांतर दी गई हैं और कोण के बारे में पूछा जा रहा है, तब हम अंतःकोण प्रमेय, संगत कोण गुणधर्म, एकांतर गुणधर्म लगा सकते हैं। और जब हमें कोण दिए हो, कोणों की जानकारी दी हो कि ये कोणों का संपूरक है या ये कोण सर्वांगसम है, तो हमें कोण पहले पहचान लेना है कि संगत कोण है, एकांतर कोण है, अंतःकोण है। और उसके बाद कोण के बारे में दिया है तो हमें क्या करना है कि वो रेखाएं समांतर है वो सिद्ध करना है। तब हम उसमें लगाएंगे अंतःकोण कसौटी या संगत कोण कसौटी या एकांतर कोण कसौटी। तो ये हमारा पूरा पाठ का सार है। इसको पूरा ये टॉपिक को इम्पोर्टेंट दिया गया है, आने वाले 9वीं और 10वीं दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये होमवर्क भी दिया जा रहा है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो सवाल दिए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यहाँ भी तुम होमवर्क में भी करोगे और एग्ज़ाम में भी, रिटन एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें भी पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर रिटन एग्ज़ाम आल्सो। तो फॉर नेक्स्ट हेडिंग है पार्ट 2, गृह कार्य के सवाल रिटन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहले सवाल में सिर्फ यहाँ मैं सवाल पढ़ देती हूँ, आप लोगों को बहुत ही आसान है, कैसे करना है वो भी समझा देती हूँ। आप लोगों को ये सवाल करना है। पहले तो क्या करना है, ये गुणधर्म लिखना है, फिर वो आकृतियाँ 3 बनानी है, 3 आकृतियाँ जो अभी मैं बताई थी। उसके बाद एक पेज लेना है, एक सवाल लिखना है। सवाल ध्यान से पढ़ो, बहुत सारे बच्चे सवाल पढ़ते नहीं हैं और कुछ का कुछ लिख देते हैं। सवाल में जो दिया है ना वो मान चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज हुआ तो इसका मतलब है तुम कॉपी कर रहे हो। इसलिए सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से लिख लेना है, उसके बाद उत्तर सोचना है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि रेखा क्यू समांतर है, रेखा आर और रेखा पी तिर्यक रेखा है, और ए बी सी डी ई एफ जी चार जोड़ियां 8 कोण दिखाई दे रहे हैं। उसमें से एक कोण का माप दिया है 70 अंश और बाकी सभी कोणों के माप पूछे हैं। तो 8 कोण है, उसमें से ए जो है 70 है, तो बाकी सब निकालना है। तो बहुत आसान है, यहाँ शीर्षाभिमुख लगाएंगे, यहाँ रेखी युगल कोण लगाएंगे, इस तरफ संगत कोण लगाएंगे, इस तरफ संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण करके सारे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है त्रिभुज पी क्यू आर में माप कोण पी 70 अंश है, माप कोण क्यू 65 अंश है। देखो अगर लिखा तो वैसे साफ साफ है, लेकिन लिखने में भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बोल कर बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनो। ये 70 अंश है, ये 65 अंश है, तो माप कोण आर ज्ञात करो। तो इसमें हम कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, त्रिभुज के कुल कोणों का गुणधर्म लगाकर तीसरे का माप निकालेंगे। तीसरा सवाल है कि रेखा ए तथा रेखा बी और रेखा सी तिर्यक रेखा है और उनके बीच जो बना हुआ पी क्यू है, कोण पी क्यू किस प्रकार का कोण है, अंतःकोण है। अंतःकोण के माप जो है ना, कोण पी 109 है,
ये 109 है, कोण क्यू कितना है 80 है। तो क्या ये दोनों रेखाएं समांतर है? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दो। तो हम क्या करेंगे, जोड़कर देखेंगे। यानी अगर इनके मापों का योगफल 180 आ रहा है तो ये होंगे समांतर, और नहीं होंगे, नहीं आ रहा है तो ये समांतर नहीं होंगे। कारण क्या है, हम रेखाएं समांतर बोल रहे हैं तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, अंतःकोण कसौटी का उपयोग कर रहे हैं। किसी त्रिभुज के कोणों के माप क्रमशः x अंश x माइनस 20 अंश x माइनस 20 कोष्टक में अंश है और x माइनस 40 अंश हो तो प्रत्येक कोण के माप ज्ञात करो। इस त्रिभुज में पुनः 3 कोणों के माप दिए हैं तो हम कौन सा गुणधर्म लगा रहे हैं, त्रिभुज के कुल कोणों का माप संबंधी गुणधर्म लगा रहे हैं। उसके बाद इसको जोड़कर बराबर 180 कर दो, उत्तर निकल आएगा। फिर क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5 में रेखा एल समांतर है रेखा एम और उसके दो कोण, और रेखा एम तिर्यक रेखा है और कोण एक्स इस तरफ है, कोण वाई इधर बना है। दी गई आकृति में कोण एक्स जो है कोण वाई के बराबर हो तो सिद्ध करो कि रेखा एल समांतर है रेखा एम। कोण एक्स और कोण वाई बराबर तो है, लेकिन हमारे ये अंतःकोण कसौटी और संगत कोण कसौटी एकांतर कोण कसौटी में फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि ये वो उस प्रकार की जोड़ी थी, है ना अंतःकोण है, ना संगत कोण है, एकांतर कोण है। तो तुम्हें यहाँ कोई कोण मानना होगा और उस मानते समय उस कोण में इसका क्या संबंध है वो बताना होगा। अगर वो कोण इस कोण के साथ सर्वांग सम है, ये एक्स इसके साथ सर्वांग सम है, तो ये दोनों कोण भी आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे और ये दोनों सर्वांग सम हुए हैं तो यहाँ जरूर कोई ना कोई कसौटी लग रही होगी और रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने सारे प्रश्नों को पढ़ दी हूँ, उत्तर भी समझा देती हूँ। बहुत ही आसान सा है, आप लोगों को ध्यान से समझकर ये जो हमारा होमवर्क नंबर 2 है पूरा करके दिखाना है। बेस्ट ऑफ लक।